Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर जिसे दानिश जी कह कहकर बोल रही थी, दरअसल ये दानिश जी एक आईएसआई एजेंट है। ये बड़ा खुलासा हुआ है, तमाम जानकारी सामने आई है। दरअसल भारत में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाला दानिश, जिसे भारतीय सरकार ने निकाल दिया था यहाँ से, लेकिन ये कोई एक एम्बेसी का कर्मचारी ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एक आईएसआई एजेंट है जिसका मकसद भोली भाली लड़कियों को या कैसी भी तरह के लोगों को फंसाना है जो भारत के खिलाफ काम कर सके और पाकिस्तान के काम आ सके। असल में इसकी पहचान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर हुई है। इसका जन्म 1 जनवरी 1988 को हुआ था। इसका काम है दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा अधिकारी के तौर पर यह काम करता है। असल पहचान पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट है। जिस दानिश नाम के शख्स से ज्योति मल्होत्रा की यारी है, वो भारत में अड्डा जमाए आईएसआई का एजेंट निकला। ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। और क्या ये सिर्फ एक ऐसा दानिश है जो आईएसआई का एजेंट है और यहाँ पर भारत में मौजूद रहकर भारत के खिलाफ तमाम गतिविधियों को अंजाम देता है? ऐसे कई और लोग भी होंगे। ये दानिश का नाम जो सामने आ रहा है, ज्योति मल्होत्रा के साथ तमाम वीडियोस भी देखी गई हैं, तमाम ऐसे कॉन्वर्सेशन उसमें देखी गई कि किस तरीके से ज्योति से बातचीत करता है, किस तरीके से बड़ा मीठा स्वभाव रखकर वो बातचीत करता है, लेकिन असल में इसका काम है लोगों को फंसाने का। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जैसे ही पाकिस्तानी वीजा के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचती है, वहां जाल बिछाए दानिश का जो जाल बिछाया हुआ था उसमें जाके फंस जाती है। वहां तैनात वीजा अधिकारी दानिश दरअसल आईएसआई का एजेंट था, जिसने पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर ज्योति मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाया था और उस पर डोरे डाले और फिर जासूसी के लिए उसे स्लीपर सेल के रूप में तैयार किया। पाक हाई कमीशन में तैनात एहसान और रहमान उर्फ दानिश आईएसआई एजेंट था। सेंट्रल एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक एहसान और रहमान का पासपोर्ट भी इस्लामाबाद से जारी हुआ था। एहसान उर्फ दानिश का ये असली नाम है या आईएसआई की तरफ से कोई कोड नेम दिया गया है, इन पर भी तमाम जांच चल रही है। एहसान उर रहमान कहने को तो पाक हाई कमीशन में वीजा डेस्क पर बैठता है, लेकिन उसका असल काम जासूसी का ही था और वो काफी वक्त से ये जासूसी कर रहा था। दानिश का काम लोगों को अपने जाल में फंसाना था और इजी टारगेट उसके लिए लड़कियां थी। तो आपने देखा भी होगा कि कई ऐसी लड़कियां भी जिनके नाम सामने आए हैं, जिनको इसने जाल में फंसाया था, जो भारत के खिलाफ जासूसी कर रही थी। दानिश का काम लोगों को अपने जाल में फंसाने का था। ज्योति की बार बार मदद करने वाले पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट दानिश के बारे में जानकारी लेने पर जासूसी के कुछ और तार भी सामने आए हैं। दानिश को इस्लामाबाद से भारत के लिए 21 जनवरी 2022 को वीजा मिला था। वीजा में नाम एहसान और रहमान के नाम से था। दानिश की तरह ही आबिद और ताहिर हुसैन को वीजा डेस्क पर लाया गया था। इनका काम था एम्बेसी में बैठकर जितने भी वीजा से रिलेटेड जो भी जानकारी देना है या मसले सुलझाना है, या किसको वीजा देना है, किसको नहीं देना है, कौन पाकिस्तान से आ रहा है, कौन भारत से पाकिस्तान जा रहा है, तमाम जानकारी रखना। लेकिन जिनको 2 आबिद और ताहिर को भी वीजा डेस्क पर लगाया गया था, जिसकी पोल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टिंग ऑपरेशन से खोल दी थी। 5 साल पहले 31 मई को दोनों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। राना मोहम्मद जिया नाम के एजेंट की पोल 2021 में खुली थी। हाई कमीशन में उसे भी वीजा डेस्क पर लाकर आईएसआई स्लीपर सेल तैयार करने के लिए कहा गया था। दानिश को लेकर खुलासे और ज्योति मल्होत्रा से उसकी दोस्ती हुई। भारत के खिलाफ एक खतरनाक प्लॉट की साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। यानी कि ये जो दानिश की दोस्ती ज्योति मल्होत्रा से है, ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। पहलगाम में जिस तरीके से हमने हमला देखा, उसके बाद से लगातार तार जुड़ते जा रहे हैं कि क्या उससे भी कोई कनेक्शन था, क्या ऐसी कोई चीज़ें यहाँ बैठकर की गई थी जो भारत के लिए नुकसान पैदा कर सकती हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इसी नेटवर्क की परतों को खोलने की कोशिश कर रही हैं। ज्योति के अकाउंट की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसे देखकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि ज्योति का अगर यूट्यूब अकाउंट हम देखें तो उस पर कई ऐसे वीडियो जिसमें ये विदेशी यात्रा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज्योति के अगर घर परिवार की बात करें तो उस तरीके का कोई इनकम नहीं है खास जिससे विदेश यात्राओं को किया जा सके, लेकिन ये कर रही है तो इसके पीछे की भी कई खुलासे हुए हैं। ज्योति मल्होत्रा के अकाउंट में पैसे कहां से आते हैं? ज्योति मल्होत्रा मामले में जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि उसके 4 बैंक अकाउंट्स हैं।
सूत्रों ने बताया कि ज्योति के एक बैंक खाते में दुबई से लेन देन के सबूत भी मिले हैं। जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आरोपी को पैसे कहां से और किस किस सोर्स से मिल रहे हैं। ये एक अहम मुद्दा हो सकता है, एक अहम पॉइंट हो सकता है कि उसके अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं। हिसार पुलिस ने ज्योति की 3 मोबाइल और एक लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जिससे अहम खुलासे होने वाले हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसर अली हसन ने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसके बेरोक टोक घूमने का प्रबंध किया। 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था इसी शख्स ने की थी और इस शख्स को जाहिर सी बात है दानिश ने कहा होगा कि वो पूरी तैयारी के साथ रहे। जब ज्योति वहां पर आएगी तो उसकी देखरेख वही लड़का करेगा। तो इस तरीके से एक आईएसआई एजेंट, जो दानिश आईएसआई एजेंट है, वो किस तरीके से यहाँ पर स्लीपर सेल्स को तैयार कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस तरीके के लोगों पर नजर रखने की बेहद जरूरत है जो भारत में सक्रिय हैं, भारत के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे केस में जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार क्राइम तक आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल जो खुलासा है वो यही है कि दानिश एहसान और रहमान एक आईएसआई एजेंट है जो यहाँ पर रहकर लोगों को टारगेट कर रहा था और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। ज्योति समेत कई लोगों को अपने जासूसी के जाल में फंसाने वाले एहसान उर रहमान उर्फ दानिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भले ही एहसान उर रहमान उर्फ दानिश पाक हाई कमीशन दिल्ली में वीजा अधिकारी के तौर पर काम करता था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक आईएसआई एजेंट था। आज तक को जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक एहसान उर रहमान उर्फ दानिश इस्लामाबाद में पाकिस्तान आईएसआई में पोस्टेड है। उसका वीज़ा साल 2022 में इस्लामाबाद से ही जारी किया गया था। अब एहसान उर रहमान उर्फ दानिश उसका असली नाम है या आईएसआई ने उसे कोड नेम दिया था, ये जांच का विषय है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाक हाई कमीशन दिल्ली में आईएसआई रैकेट का खुलासा हुआ है। साल 2021 और 22 में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाक हाई कमीशन दिल्ली में काम करने वाले 2 अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें खुलासा हुआ था कि दोनों आईएसआई के एजेंट थे।